गुड मॉर्निंग। नमस्कार आप लोगों को। आज हम भारत का भूगोल के बारे में बताएंगे और एक आवश्यक सूचना है कि 50 करंट अफेयर प्रत्येक संडे को हम करवाएंगे। हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं जौहर क्लासिक एकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। पहला प्रश्न है ज्योग्राफी से कि खदेरा निम्न में से किसकी संज्ञा है। ऑप्शन है निम्न गंगा डेल्टा क्षेत्र में मिलने वाली सूक्ष्म विदर या पंजाब में वर्षा के जल को प्रभावित होने वाली नलिकाएं या पश्चिम बंगाल के दलदली तथा जल प्रभावित क्षेत्र या तो उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। पंजाब में वर्षा के जल को प्रभावित करने वाली नलिकाएं को खदेरा कहते हैं। अगर डेल्टा के बारे में कुछ अगर हम फैक्ट जानने की कोशिश करें तो जान सकते हैं हम कि डेल्टा हम उसे कह सकते हैं कि जे नदी के द्वारा जो बहाकर मिट्टी बालू जो आके एक जगह इकट्ठा होता है और इसका तीनों तरफ से पानी निकलता है और इसका आकृति जो है त्रिभुजाकार होता है। ये डेल्टा को पहचानने की तरीका है। नेक्स्ट प्रश्न है कि दक्कन या काठियावाड़ तथा कुछ भारत की किस प्रकार की स्थलीकृति है। पर्वतीय ढाल, नई डेल्टा क्षेत्र, प्रायद्वीपीय या तटीय किल्फ। तो इसका आंसर जो हो जाएगा प्रायद्वीपीय हो जाएगा। दक्कन, काठियावाड़ और प्रायद्वीपीय भारत की स्थलाकृतियाँ हैं। और प्रायद्वीपीय के बारे में अगर हमको जानने की कोशिश करें तो जान सकते हैं हम कि प्रायद्वीपीय पठार क्या होता है और कौन कौन हैं। तो प्रायद्वीपीय पठार का आकार मोटा होता है, त्रिभुजाकार भी होता है और इसका आधार जो है प्रायद्वीपीय पठार का वो गंगा की घाटी है। प्रायद्वीपीय पठार में कौन कौन आता है तो दक्कन प्रायद्वीपीय, मुंबई में एगो प्रायद्वीपीय है जिसका नाम है कोलवा प्रायद्वीपीय, गुजरात में दो प्रायद्वीपीय है वर्ली प्रायद्वीपीय और काठियावाड़ प्रायद्वीपीय, और श्रीलंका में भी एक है जिसका नाम है जाफन प्रायद्वीपीय। और अगला प्रश्न है कि खासी और जयंतिया की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है। तो मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा या नागालैंड। तो इसका आंसर हो जाएगा मेघालय, ऑप्शन बी। गारो, खासी और जयंतिया ये तीनों मेघालय में राज्य में स्थित है। और अगर इससे रिलेटेड और प्रश्न हम जानने की कोशिश करें तो मणिपुर पहाड़ियाँ स्थित है जो कि लोकटक झील मणिपुर पहाड़ियाँ पर स्थित है। और नागालैंड के बारे में अगर हम कुछ फैक्ट जानने की कोशिश करें तो नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी माउंट सारामती है, जिसकी सारामती का जो ऊंचाई जो है ना 3826 मीटर है। और ये सारामती का कौन सा पर्वत श्रेणी पे स्थित है तो नागा पर्वत श्रेणी पे स्थित है। अगला प्रश्न है कि तूतीकोरन बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। तो इसका ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, केरल व तमिलनाडु। तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में स्थित है। और तूतीकोरन बंदरगाह का अब नाम जो है चेंज हो गया है। अब इसका नया नाम जो है उसका नाम है वियो चिद बनार। अगर इसको एक मिला करके पढ़ेंगे तो वियो चिदम बनार बंदरगाह है इसका नाम।
महाराष्ट्र में एक कृत्रिम बंदरगाह है, नहावा सोवा बंदरगाह। अगर महाराष्ट्र के बारे में, अगर और बंदरगाह के बारे में हम जानने की कोशिश करें तो उनका ये मुंबई बंदरगाह भी बोल सकते हैं, और केरल में कोचीन बंदरगाह है। और अगला प्रश्न है कि अरावली पहाड़ियों में लूनी नदी का उद्गम स्थल किस शहर के सर्वाधिक समीप पड़ता है? जयपुर के, या अजमेर, या भोपाल, या तो इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बी हो जाएगा अजमेर। लूनी नदी का जो लंबाई है 320 किलोमीटर है। और लूनी नदी के बारे में अगर हम कुछ और जानने की कोशिश करें तो ये राजस्थान के अजमेर में है। हम बोल सकते हैं कि अजमेर कहाँ है, तो ये राजस्थान में स्थित है। और इसके बारे में अगर और कुछ जाने हम, भोपाल जो है कौन सा नदी के किनारे स्थित है, तो ये बेतवा नदी के किनारे स्थित है। और ये इसके बारे में कुछ और हम जाने तो ये भोपाल को जो है ना, ये राजा भोज का नगरी भी कहा जाता है, और झीलों का नगरी, दोनों जो है भोपाल को बोला जाता है। और अगला प्रश्न है कि न्यू मूरद्वीप कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में, महाराष्ट्र की खाड़ी में, या कच्छ की खाड़ी में, तो इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में। और हमारे यहाँ जो द्वीपों की संख्या है 247 है। अगला प्रश्न है कि कार्डोमम हिल कहाँ है? तो कार्डोमम हिल का दूसरा नाम कार्दामोम हिल है। कार्दामोम इसका नाम है, दूसरा नाम। और इसके बारे में और कुछ हम जाने तो ये कहाँ है? केरल में स्थित है। और केरल में इडुक्की हिल भी है। उत्तराखंड में एक हिल है जिसका नाम है ओली। अगला प्रश्न है कि पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु, या केरल में? तो इसका आंसर जो हो जाएगा केरल में है। पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? केरल में स्थित है। और आंध्र प्रदेश के कुछ अगर बारे में हम कुछ जानने की कोशिश करें तो जान सकते हैं हम कि इंदिरा सागर परियोजना, श्री सेलम बांध परियोजना, तुंगभद्रा परियोजना, ये सब कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। महाराष्ट्र में कौन कौन सी परियोजना है? तब कोयना बांध परियोजना, अलमाटी बांध परियोजना, मेटूर बांध परियोजना, ये सब महाराष्ट्र में है। और तमिलनाडु के बारे में अगर जाने हम कि तमिलनाडु में कौन कौन सी परियोजना है, तो मेटूर बांध परियोजना और कुंडा परियोजना, ये सब कहाँ है? तमिलनाडु में। अगर कुछ और भी अगर इससे अलावा अगर हमको जानने की कोशिश करें तो महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन है? तो उद्धव ठाकरे। और वहाँ का ये महाराष्ट्र का जो राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी है वहाँ का राज्यपाल। और आंध्र प्रदेश के बारे में जाने तो वहाँ का मुख्यमंत्री जो है वो चंद्रबाबू नायडू है। और वहाँ का राज्यपाल जो है भूषण हरिचंदन है। और ये तमिलनाडु के बारे में अगर हम जानने की कोशिश करें तो यहाँ का जो है पलानीस्वामी मुख्यमंत्री हैं, और RN रवि जो है से यहाँ का राज्यपाल हुए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा नॉर्थ ईस्ट 7 सिस्टर राज्यों में स्थित है? दीफू दर्रा, माना दर्रा, तुजू दर्रा, या यांग्याप दर्रा? तो दीफू दर्रा, तुजू दर्रा और यांग्याप दर्रा, ये तीनों
जो दर्रा है ये हमारे भारत के अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, और ये अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार का बीच में है। अब मतलब बोल सकते हैं ना कि ये तीनों मतलब ये भारत और म्यांमार का ये सीमा बनाता है। और ये मानस दर्रा जो है ना ये उत्तराखंड में है। ये उत्तराखंड में है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी सर्वाधिक राज्यों के मध्य विवादास्पद है? कावेरी नदी, महानदी, यमुना या गंगा नदी? तो प्रश्न कह रहा है कि सर्वाधिक राज्यों के होकर गुजरती है कौन सी नदी? तो गंगा नदी। तो गंगा नदी जो गुजरता है वो उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल से होकर के गुजरता है। और यमुना नदी जो ऑप्शन में दिया हुआ है, यमुना नदी उत्तराखंड, हरियाणा और दिल्ली होते करते यूपी में लाके मिल जाते हैं। और कावेरी नदी के बारे में जाने तो कर्नाटक और केरल में है। और महानदी के बारे में अगर हम जानने की कोशिश करें तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में है। और इसका जो महानदी का जो उद्गम स्थल है कहाँ है? रायपुर के सिहावा पर्वत श्रेणी से हुआ है। और गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री से और यमुना नदी का यमुनोत्री से हुआ है। अगर एक बात और बताना चाह रहे थे हम आप लोग को कि हम प्रत्येक संडे को 50 करंट प्रश्न करवाएंगे जो प्रत्येक मतलब कोई भी एग्ज़ाम से लेकर के रिलेटेड ही रहेगा। और मतलब हम हाथ से लिख के करवाएंगे और मतलब बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हम लाने वाले हैं। इसलिए वो 50 करंट जो होगा ना संडे को वो देखने के लिए नहीं भूलिएगा आप। देखने के लिए हमारा वीडियो को थैंक यू।